भारत देश को तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को साकार करने में गया इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र जी जान से जुटे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के छात्रों ने एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल का निर्माण किया है। भारत देश को तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के दौरान काफी मददगार साबित हो सकता है। नरेंद्र मोदी की सोच को इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ब्रांच के फाइनल ईयर के छात्रों अमिताभ अंकुर, इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के छात्रों ने सपना कुमारी अनमैन्ड एरियल व्हीकल का निर्माण किया। इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। छात्रों की माने तो यह दौरान देश के काफी मददगार उन इलाकों के लिए काफी कारगर साबित होगा जहां इंजीनियरिंग कॉलेज की इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ब्रांच के फाइनल ईयर के छात्रों प्रबंधन के अमिताभ अंकुर, यह काफी कारगर साबित हो अभिनव राज, सपना कुमारी आने वाले दिनों में मिलकर और अधिक प्रोजेक्ट करने पर काम कर रहे हैं। छात्रों की तो यह प्रोजेक्ट देश के हमारे देश उन इलाकों के आने वाले दिनों में ड्रोन की अहमियत काफी बढ़ने वाली की कमी है। देश ड्रोन के मामले में पूर्वोत्तर राज्यों में निर्भर नहीं हुआ प्रबंधन के दौरान प्रधानमंत्री कारगर नरेंद्र मोदी भी 2030 छात्र इसे आने वाले दिनों में रूप में और अधिक विकसित करने पर आह्वान कर चुके हैं। छात्रों को लेकर छात्रों हमारे मेहनत कर आने वाले दिनों में ड्रोन की अहमियत काफी बढ़ने वाली है। कॉलेज के प्राचार्य ड्रोन के मामले में सरकार ने बताया निर्भर नहीं। यह प्रोजेक्ट अभी प्रधानमंत्री इसे और मोदी भी किया जाए 2030 तक हिंदुस्तान को ड्रोन है के रूप में अगले 2 साल में इसे पेटेंट करा ले कर ताकि इसे इन्हीं सब को लेकर भी लॉन्च किया जा सके। मेहनत कर इस गया लाइव के लिए निर्माण। मैं अभिनव राज। सबसे पहले हम ट्रिपल ई के सारे फैकल्टी, प्रिंसिपल सर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट सना मैम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट में उनका साथ हमेशा रहा है, हमेशा गाइड मिला है हमें, और इसके लिए हम फिर से तहे दिल से शुक्रिया करते हैं सारे ट्रिपल ई के फैकल्टी सर और प्रिंसिपल सर को। और मैं बोलना चाहता हूँ, इसका आइडिया एक्चुअली हम 2022 में जब सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक ड्रोन फाइट किया था, जहाँ पर मेडिसिन को डिलीवर किया गया था नॉर्थ ईस्ट एरिया में। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट जब हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया, आसाम एरिया, जहाँ पूरी तरह हिली एरिया है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत ही कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने के कारण इसेंशियल चीज़ आज भी नहीं पहुँच पाता, या पहुँच पाता है तो भी 2 से 3 दिन लग जाती है। तो हमें टाइम इसेंशियल है, तो इमरजेंसी है, तो उसे जल्द से जल्द पहुँचाना है, और जल्द से जल्द पहुँचाने के लिए वहाँ रोड तो व्यवस्था रेनी सीजन में स्पेशली बहुत ही ख़राब रहता है। उसके चलते कई लोगों को जान चली जाती है, कि बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए हमने सोचा कि ड्रोन के थ्रू जल्दी भी पहुंच जाएगी, और वो उस एरिया में ज़रूरी भी ड्रोन है। तो इसलिए हमने सबसे पहले उस एरिया को ध्यान रखते हुए हम क्योंकि बिहार तो अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा हो गया है, लेकिन उस एरिया में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब है। त्रिपुरा में हम जैसे हम त्रिपुरा में जाते हैं तो NH त्रिपुरा का NH बहुत ही ख़राब है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, इस एरिया का NH बहुत ही ख़राब है, जहाँ पर ट्रक नहीं जा पाती है 2-3 दिन। लेकिन इस ड्रोन के माध्यम से हम ले जा सकते हैं, जब मन रहेगा, जब भी इसेंशियल होगा। तो इसी उद्देश्य से हम बनाए। और दूसरा उद्देश्य हम लोग का कॉस्ट कटिंग करना था। इस ड्रोन को कॉस्ट कटिंग करने का 2-3 है। पहला तो मेड इन इंडिया का सारे इक्विपमेंट हम लगाएं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लगाएं, तो उस पर टैक्सेस कम है, तो सहते बने। और दूसरा, सरकार की तरफ से काफ़ी इंटेंसिव प्रोग्राम चल रहे हैं ड्रोन में इंडिया को ड्रोन हब बनाने के। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी इसमें सपोर्ट कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी थैंक यू करता है इसी के लिए। थैंक यू। अमिताभ अंकुर है। मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हूँ, फाइनल ईयर GC गया में। हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था कि एक ड्रोन बनाना कम कॉस्ट में, जो कि इस सामान को दूसरी जगह पहुंचा सके। जैसा कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि ड्रोन का यूज़ बहुत बढ़ रहा है, और फ्यूचर में ड्रोन का यूज़ बहुत बढ़ेगा। तो उसी को देखते हुए इसमें करियर भी बनाने के लिए इस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और प्रोटोटाइप के रूप में मैं अभी बनाया हूँ। इस पर रिसर्च में कंटिन्यू रखूँगा, और मैं आगे MTech भी करने वाला हूँ, उस पर फर्दर स्टडी करते हुए इसको कंटिन्यू करूँगा। और अभी हमारा प्रोजेक्ट लगभग सक्सेसफुल है, और इसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। क्या उद्देश्य है इस ड्रोन को बनाने के लिए? उद्देश्य सर ये है कि जैसा कि अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने चाइनीज़ ड्रोन को कम करने का प्रयास किया है और बैन किया है, इसलिए ताकि 2030 में इंडिया को ड्रोन हब बनाया जा सके। तो उसी में मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, उसी में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ,
उसके लिए मैं इंडिया में ही ड्रोन बनाना चाहता हूँ और मैं एक ड्रोन कंपनी के साथ वर्क भी करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने फाइनल ईयर में ये प्रोजेक्ट बनाया है ताकि मुझे करियर में भी आगे हेल्प मिले। कहाँ से मन में आया था कि इस पर वर्क किया जाए? जी सर, ये न्यूज़ के थ्रू ही मेरे मन में आया। मैं न्यूज़ में देखा कि ये सब लोग वर्क कर रहे हैं, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो मैं सोचा मैं भी इसके साथ जुड़ूँ, तो इसके लिए मैं ये बनाया हूँ। क्या नाम बताया? जी सर, मेरा नाम अमिताभ अंकुर है। किस प्रोजेक्ट पर काम किया है और कितने सफल हैं? एक्चुअली हम लोग 4th ईयर ट्रिपल ई बैच है। इसमें एक बैच में 5 स्टूडेंट है, जिसमें 3 बॉयज़ है, 2 गर्ल्स है। इन लोग एक प्रोजेक्ट बनाया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। बेसिकली इनका मेन पर्पस यही है, जिस एरिया में फ्लड होता है, हम लोगों का बिहार में खास करके बहुत सारे में फ्लड होता है, भूकंप होता है, तो उस जगह में रास्ता थोड़ा ख़राब हो जाते हैं। तो उसी जगह में तत्काल के लिए हो सकते हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाते हैं। तो किसी का कोई तरह का बीमारी होता है तो उस जगह में दवाई भेजना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी जगह में वो बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे हम लोग ऐसे ड्रोन तो एज यूजुअल ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन ड्रोन थोड़ा कॉस्टली है। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव यही है जो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, सस्ता भी थोड़ा होगा और मतलब इफेक्टिव, उसको स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छा होगा। तो उसी ऑब्जेक्टिव को हम लोग आगे रखते हुए हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। बेसिकली ये अनमैन्ड एरियल सिस्टम, थोड़ा एरियल मीन्स जो हवाई में जो थोड़ा जाते हैं। तो अभी ये प्रोटोटाइप स्टेज में है, आप लोग देखे भी है। तो हम लोग आगे इसको और आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ऑलरेडी हम लोग जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, हम लोग प्राइम मिनिस्टर है, और सबसे पहले हम लोग जो विभाग का जो एक ड्रीम होता है, जो बच्चों लोग अपना हाथ से सिखाना सबको ज़रूरी है कि प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल बच्चों को खास करके प्रैक्टिकली सब कुछ सिखाना ज़रूरी है। तो इस सब ऑब्जेक्टिव को आगे रखते हुए हम लोग बच्चों को प्रैक्टिकली करा रहे हैं सब काम। जैसा आगे हम लोग यही काम है, प्रोटोटाइप को हम लोग उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और हम लोग टारगेट अगला 1 साल से 2 साल के अंदर इसको पेटेंट करवाने के लिए, जैसे कमर्शियली उसको बेनिफिट मिले। और इसका इफेक्टिव अभी तो देखें आप लोग, जो इसको डिस्टेंस थोड़ा कम है अभी, मतलब सर्टेन 200 मीटर तक वो अभी उसको जो एरियल डिस्टेंस है इतना तक काम कर सकते हैं। तो प्रोटोटाइप और डेवलप किया जाएगा, इसको धीरे धीरे डेवलप करेंगे और अगला 1 साल के अंदर इसको हम लोग कमर्शियली मार्केट में लॉन्च करेंगे गया कॉलेज की तरफ से।